नॉर्मल बना दिया गया है। आपको बता दें नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। यूजी 2026 एग्जाम इज कंसर्न नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। आप नकली पुलिस बना रहे हैं। कोई सिफारिश है? जी नहीं सर। तो किस बिना पर आप अपनी सिलेक्शन की उम्मीद रखते हैं? आप नकली डॉक्टर बना रहे हैं। ये डोनेशन वाला डॉक्टर है, कुछ नहीं आता इसे। ऑलरेडी पॉलिटिशियन नकली हो ही गए, शेयर मार्केट गिर रहा है, नेताओं की भाषा गिर रही है। इस देश में उठ क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। कितने पेपर ऐसे हैं इसमें जो अभी तक हुए नहीं जिनको होना था, कितने पेपर ऐसे हैं जो पोस्टपोन हो गए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं इट्स नॉट ए बिग डील, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जो बंदा पकड़ा गया है वो उसके घर में 5 बच्चे ऑलरेडी नीट में हैं। एग्जाम सिस्टम में इतना करप्शन आ गया है, क्या लगता है कि आप असली डॉक्टर बना पा रहे हो, दलाल बना रहे हो। कि हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा गाड़ा है, हमारा सिग्नल वहां नहीं टूटा, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर पेपर ले जाने में हमारा खेला हुआ। पेपर सील पैक, पेपर के नंबर्स फिक्स है, तो अगर बीच में कुछ ऐसा हुआ और आपको पता चला तो आपने एग्जाम क्यों होने दिया। अब बच्चे के ऊपर ये सबसे बड़ी टेंशन है कि मैं उस दिन अच्छा परफॉर्म कर पाया, इस दिन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये भी नहीं पता उसको। 2015 से 2024 के बीच में 1.7 करोड़ छात्र हैं जिनका भविष्य इस पेपर लीक जैसे अधर में लटका। तो क्या सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है? नीट 2024 में जो अधिकारी पे आरोप थे कि इनके रहते पेपर लीक हुआ, उनका प्रमोशन हो गया। शिक्षा मंत्री की जो जिम्मेदारी थी तो उसका इस्तीफा क्यों नहीं। पहलगांव में अटैक हुआ तो रक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं। महीने में 3 बार ट्रेन पटरी से उतर गई तो रेल मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं। पेपर क्यों लीक होते हैं? जब चीजें सिस्टमैटिक नहीं होती तब लोग मजबूर होते हैं करप्शन। एक पेपर लीक जो आज हुआ है वो अगले 2-3 साल तक पेपर लीक के लिए लोगों को मोटिवेट करता रहे। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया में? नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि देश गर्त में जा रहा है इन सब चीजों से। अगर यूपीएससी बिना पेपर लीक हुए साल दर साल परीक्षा करा सकता तो बाकी जो एजेंसियां हैं उसमें पेपर लीक क्यों होता है? वो देश चलाने के लिए बना है एग्जाम, बाकी से इनको फर्क नहीं पड़ रहा। एनटीए की औकात से ऊपर दे दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एनटीए को भंग कर देना चाहिए। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करिए, उसको पहले तो शिक्षा मंत्री बनाइए जिसको शिक्षा के बारे में पता हो। कई देशों में जो करप्ट लोग होते हैं उन्हें बड़ी कड़ी सजा दी जाती है, फांसी तक चढ़ा जाता है। क्या भारत में भी कभी ऐसी सजा होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। जिन बच्चों ने पेपर खरीदा, मेरा तो ये भी मानना है कि उनको भी सजा दो। ऐसे जवान सीपीओ के एग्जाम में सेलेक्ट होकर बॉर्डर पे काम करेंगे तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं है। मान लो अगर मोदी जी आपको सुन, क्या उनको बताना चाहोगे? आप पहले तो शिक्षा की जिम्मेदारी सही हाथों में दीजिए। ये तो आपके नेतृत्व पे सवाल उठता है कि आपने कैसे लोगों को बिठा दिया। मुझे तो बिहार के लिए चिंता होती है, राजस्थान के लिए चिंता हो रही है। एमपी में आपने देखा व्यापक घोटाला कितना बड़ा था, आज लोगों को मार दिया गया, तो बहुत डर लगता है साहब। लेकिन हम लोग भगत सिंह से सीखते हैं, महात्मा गांधी से सीखते हैं, हम लोगों को ऐसा कुछ डर नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम सुरक्षित क्यों नहीं है? बहुत आसानी से हैक हो जा रहा है सिस्टम, क्योंकि सरकार के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। ऑफलाइन ओयो है, सीबीटी ताज रिसोर्ट, जहाँ पे आप पहुंचे वेलकम शुभांकर, रूम में एक पर्चा लिखा हुआ है। अब इन 22.5 लाख बच्चों क्या होने वाला है? कुछ नहीं, इनका रीनीट होगा। इसमें बहुत सारे लोग हिम्मत तोड़ चुके होंगे, आपको पता चलेगा कि केवल 18 लाख लोग ही पेपर देने आए। हो सकता है रीनीट लीक करने की तैयारी चल रही हो, किसी ने गारंटी नहीं दी। हर मोड़ पे कट रहा है। आज से 10 साल बाद डॉक्टर बनकर आगे जाएंगे, ये दलाल डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में हमारे आपके ऊपर बैठे होंगे तो मार डालेंगे। फिर ये आपके जैसे हमारे जैसे लोग कहेंगे कि बाहर जाके इलाज करा रहे हैं, मजबूर कर रहे हो साहब। तो मेरा भरोसा तो अभी से मैं ऑन कैमरा ये कह रहा हूँ, देश के डॉक्टर्स को बिल्कुल नहीं। आपको राघव चड्ढा बहुत पसंद आ गए, मुझे पंडित जी उनसे ज्यादा पसंद है। तो उन्होंने कहा मैं असली मुद्दे उठा रहा हूं। 22.5 लाख बच्चे, तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंस्टाग्राम है। आईपीएल की फुल फॉर्म वो उस टाइम इंडियन पेपर लीक, आज वो कहाँ है पता नहीं। क्या सरकारों के बदलने से पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा? अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनता भी उसी तरीके की हो गई है। आगे आने वाली पार्टियां ऐसा नहीं करेंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। और बच्चों क्या 22.5 लाख बच्चे क्या करें? आप ही देश का भविष्य है, आपको इससे हिम्मत लेनी है कि एक दिन मैं ये देश बदलूंगा। विकसित भारत में विकसित इज जस्ट ए नेम, नॉट इन नेचर।